Kinematics का numerical 19. A driver takes 0.20 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called reaction time of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 km per hour and brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. तो यहाँ पे हमें एक ड्राइवर ट्रक से जा रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कोई देखता है कोई आगे आ गया तो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगने के बाद उसकी ट्रक रुक जाएगी तो उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसमें नया वर्ड आ रहा है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब क्या होगा कि उसके ट्रक के सामने अगर कोई आ गया है तो वो देखेगा कि उस अभी ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो जब उसका देखेगा, देखने के लिए तो कुछ टाइम नहीं लगता क्योंकि हम देखते हैं लाइट के कारण, और लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो बहुत ही हाई स्पीड होता है, तो वो देखने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता। जब देखेगा उसके ब्रेन में कुछ स्टिमुलेशन आ जाएगा और वो सोचेगा कि ब्रेक लगाने की जरूरत है, ये तो उसके ब्रेन में आ जाएगा। और ब्रेक लगाने के लिए वो पैर उठा के ब्रेक पर लगाने के लिए कुछ सेकेंड का टाइम तो चला जाएगा। तो ये जो टाइम लगता है, मतलब कुछ देखने के बाद अगर हमें कुछ रिएक्शन देनी है तो उस रिएक्शन के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अगर हमारे मुंह पर कोई बॉल आ रहा है और हमें उसे ब्लॉक करने के लिए जितना टाइम ले लेंगे, देखा तो पहले, लेकिन उसे ब्लॉक करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम, मतलब वो रिएक्शन देने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम होता है रिएक्शन टाइम। तो वैसे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ, उसने रास्ते पे देखा कुछ आगे आ गया है तो उसे ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक लगाने के लिए वो पैर ब्रेक पर दबाएगा, लेकिन उसके लिए जो कुछ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा, उस टाइम में ट्रक थोड़ी सी आगे तो चली जाएगी, कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल होगा, तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। और ब्रेक दबाने के बाद उसी टाइम पर व्हीकल रुक नहीं जाएगी। ब्रेक दबाने के बाद वो डिसलरेशन होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुकेगी। मतलब यहाँ पे दो तरह से हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और हमें पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। तो पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जब उसने देखने के बाद उसे ब्रेक लगाने के लिए जितना टाइम लगा वो। अब उसने देखा, उसके जब देखा तो उसकी ट्रक की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दिए कि वो कितनी वेलोसिटी से जा रही थी, तो 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर इसका मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 3 जाओ, मतलब इनिशियली उसका स्पीड आ रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। जब उसने देखा कि ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाने तक उसकी व्हीकल इस स्पीड से आगे चली जाएगी, उसके स्पीड में कुछ चेंज नहीं आएगा, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ये कांस्टेंट स्पीड होगा। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिखते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी तब। तो ये वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, और कब तक चला वो, कितने सेकेंड के लिए चली, तो दिया है। और रिएक्शन टाइम वो होगा 0.2, मतलब ये आएगी 3 मीटर। तो ब्रेक लगाने तक वो ट्रक 3 मीटर आगे चलेगी। उसके बाद वो ब्रेक लगाएगी तो वेलोसिटी कम होगी, मतलब डिसलरेशन हो रहा है। तो ब्रेक लगाने के बाद हम वो व्हीकल रुकने वाली, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और डिसलरेशन भी दिया है हमें कि 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी दिया है। तो ये तीनों चीजें पता होती है और डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम? एस के लिए पहले दो इक्वेशन के लिए तो टाइम आता है, तो ये दो होते हैं तो हम यूज करते हैं इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये डिसलरेशन है तो इसे माइनस लिख देते हैं, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसे इस साइड में लेते हैं v² माइनस u², और ये 2a को, ये माइनस 2a को इधर डिवाइड करते हैं तो हमें s मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, v कितना आ गया, g, यहाँ पे ये आएगा s इज इक्वल टू, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, v वो स्टॉप होने वाली है, मतलब 0 वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इतने वेलोसिटी से वो चल रहा था 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है 6, तो कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस, तो 3 2 जा और 3 5 जा, और ये 2 2.5 और फिर से
इसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा माइनस 15 75 और 37 और फिर डिवाइडेड 2 तो ये आएगा माइनस 2 1 जा और 2 8 जा और 2 7 जा 2 5 जा तो ये आएगा 18.75 मीटर। ये 18.75 मीटर ब्रेक लगाने के बाद वाला डिस्टेंस। तो ब्रेक लगा देखने के बाद ब्रेक लगाया तब तक का डिस्टेंस 3 मीटर और उसके बाद का ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो पहले S1 में डिस्टेंस ट्रैवल किया था 3 मीटर और बाद में डिस्टेंस ट्रैवल किया, ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना, तो टोटल डिस्टेंस इसकी एडिशन आएगी तो 21.75 मीटर इतना डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो ये 19 का न्यूमेरिकल